बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि अगर मुल्क को बेहतरी की राह पर लेके जाना है तो हमें टैक्स मज़ीद बढ़ाने हो। तो मेरी अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी चंद सिफारिशात हैं, अगर वो इनको सुने, उनके कानों में दर्द ना हो, तो मैं उनके सामने अपनी भी चंद सिफारिशात रखना चाहता हूँ कि सर, अगर आपने मुल्क को चलाना है तो आपको हुकूमती खर्चे कम करना होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने मुल्क चलाना है तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करना होंगे। नंबर 3, अगर आपने मुल्क को चलाना है तो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होगी। नंबर 4, अगर आपने मुल्क को चलाना है तो आपको इदारों को डिजिटाइज करना होगा ताकि करप्शन ख़त्म हो। 5वें नंबर पे है कि अगर आपने मुल्क को चलाना है तो अंदरूनी मईशत को बेहतर करें, अपनी SME स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री पे फोकस करें। नंबर 6, अगर आपने मुल्क चलाना है तो FDI के पीछे भागने के बजाय पाकिस्तानी कारोबारों को सस्ती बिजली दें और उनको सहूलियात दें ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़े और वो एक्सपोर्ट करें। बेसिक पर्पस तो आपका डॉलर लेके आना है, तो आप ये क्यों नहीं करते। नंबर 7, मुल्क को चलाना है तो कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म्स करनी होगी ताकि पाकिस्तानियों को भी पता चले कि हमारी कैपिटल मार्केट या हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किस तरह से वर्किंग करता है, तो चंद लाख लोगों के बजाय उससे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। उसके बाद नंबर 9 पे आता है, सर, अगर आपने मुल्क को चलाना है तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लेके आना होगा, ना कि वही जो पुराने टैक्स दहिंदगान है उन्हीं से आपने सारा टैक्स निचोड़ के निकालना है। टैक्स नेट में मजीद लोगों को लेके आए। नंबर 10, अगर मुल्क चलाना है तो आपको सब्सिडीज देना बंद करनी होगी। चीनी पे सब्सिडी, फलानी चीज़ पे सब्सिडी, फलानी चीज़ पे सब्सिडी, ये ख़त्म करना होगा ताकि लोगों में कंपटीशन बढ़े, लोग कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छी चीज़ें बनाएं और हमारी मार्केट ग्रो करे। उसके बाद सर, अगर आपने मुल्क चलाना है तो सियासी इस्तेहकाम लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बगैर सियासी इस्तेहकाम के ना तो बाहर से डॉलर आएंगे, ना ही कोई अंदर से सरमायाकारी करेगा। तो खरबों डॉलर की इकोनॉमी बेशक आप अपनी बना ले, लेकिन जब तक आप में आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लोग किस तरह से आएंगे? नहीं आएंगे। उसके बाद अगर आपने मुल्क को चलाना है तो आपको अपने जस्टिस सिस्टम को ठीक करना होगा, अपने अदालती निज़ाम को ठीक करना होगा, लोगों को बरवक्त और बेहतरीन तरीके से इंसाफ देना होगा ताकि लोगों का रियासत पे एतमाद बने। जिन लोगों का रियासत पे एतमाद ही नहीं होगा वो किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे? वो कैसे इन्वेस्ट? वो कर ही नहीं सकते इन्वेस्ट कभी भी आपके मुल्क में, जब आपके जुडिशरी सिस्टम ही नहीं ठीक, आपके निज़ाम अदल ही नहीं ठीक है, तो लोग इन्वेस्ट किस तरह से करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। औरंगज़ेब साहब, मैं ऐसी और पता नहीं कितनी तजावीज़, जितनी आप चाहें उतनी दे सकता हूँ, लेकिन आपके कान दर्द होने लग जाएंगे, बड़े नाजुक है ना आप, तो जनाब इन पे ही अमल कर लें तो यही बहुत है। आपको मज़ीद भी दे सकते हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।